देखिए हम लोग सीखेंगे द्विपद प्रसार का मध्य पद यानी मिडल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो मिडल टर्म का मतलब हुआ कि जो बीच में दिया गया हो उसको बोलते हैं मिडल टर्म। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, आपको हम बोलेंगे a प्लस बी के पावर 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस कौन सा बी स्क्वायर। आप इसमें बताएंगे कि मिडल टर्म जो हमारा है वो क्या है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसमें बोलेंगे सर सब के दोनों के बीच में ये दिख रहा है आपको, इसे बोलेंगे मिडल टर्म। बात सही है, लेकिन अगर सोचिए अगर ऐसा आपके सामने हम लिख दें कि a प्लस बी का होल क्यूब यानी पावर 3, तो क्या बोलेंगे आप a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बोलो 3ab स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब। सर इसमें तो 4 पद दिख रहा है, तो इसका मिडल टर्म कौन सा होगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आसानी से सीख जाएंगे। इसका मिडल टर्म क्या होगा बताना। तुमको लगेगा कि मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन याद रखिएगा इसमें 2 गो मिडल टर्म होगा। क्या गो मिडल टर्म बताओ? 2 टर्म होगा हमारा, जिसको मिडल टर्म हम लोग बोल सकते हैं यानी मध्य पद बोल सकते हैं। बात समझा? अब ध्यान दीजिए, आप एक बात यहां ऑब्जर्वेट कर रहे हैं, एक बात ज्ञान कर रहे हैं कि ये 2 जो है सम संख्या है और ये 3 क्या है बताओ? विषम संख्या है। ठीक है, तो 2 और 3 इसमें थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, ये सम और ये विषम है। तो सम के केस में क्या होगा मिडल टर्म और विषम के केस में क्या होगा मिडल टर्म। इस बात पर आप लोग भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो मिडल टर्म का फॉर्मूला निकालना है हम लोग को, यानी मिडल टर्म क्या होगा? मिडल टर्म यानी मध्य पद का बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए कि जब n हमारा यानी कोई मान लिया जाए a प्लस बी के पावर n हमारा होगा क्या? जैसे स्क्वायर था तो यहाँ a प्लस बी का पावर कौन सा लिख रहे हैं बताओ? n लिख रहे हैं। तो इसके लिए जब मिडल टर्म निकालना हो तो कौन सा पद हमारा मिडल टर्म होगा उसके लिए देख लेते हैं। पहला, जब हमारा n कैसा हो बताओ? जब n इवन हो, इवन कहने का मतलब क्या? सम हो। n कैसा हो? इवन हो यानी सम हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो यहां क्या होगा? मिडल टर्म जो होगा यानी मिडल टर्म जो होगा वो होगा हमारा n बाय मतलब मिडल टर्म हुआ आपका कौन सा? n बाय 2 प्लस 1th टर्म, मतलब ये टर्म हमारा मिडल टर्म होगा। लेकिन जब ध्यान रखिएगा जब n हमारा when n आर ओड, when n आर ओड हो यानी विषम हो, क्या हो बताओ? विषम हो, तब क्या करेंगे इसमें समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। इसमें आपको मिडल टर्म 2 दिखेगा। कौन कौन दिखेगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, देखो तब 2 दिखेगा आपको, यानी इसका जो मिडल टर्म होगा वो होगा आपका कौन सा बताओ? n प्लस 1 बाय 2th टर्म। ठीक है, एंड और n प्लस 1 बाय बताओ 2 प्लस 1th टर्म। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको तो आप बताएंगे। मेरी बात समझा? कौन कौन बताओ? 2 पद होगा इसमें, एगो n प्लस 1 बाय 2th टर्म, n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1th टर्म, मतलब ये पद इतना नंबर का जो पद होगा वो मिडल टर्म होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब इस पर एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे मान लिया जाए आपको बोला जाए कि a प्लस बी के पावर अगर मान लिया जाए आपके पास 7 दे दे, a प्लस बी के पावर 7, इसका मध्य पद क्या होगा आपको ज्ञात करना है। 7 नहीं, आप 8 पहले रख लीजिए, 8 रख लेते हैं। इसका मध्य पद निकालना हो तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, आप यहां देख रहे हैं पावर कितना है? 8। यहां पावर कितना था सर? n था, तो n इक्वल टू आपका क्या हो गया सर? 8। 8 सम है कि विषम? तो बोलेंगे सर 8 हमारा सम है। इसका कितना मिडल टर्म होगा? इसका एक मिडल टर्म होगा, सिर्फ व सिर्फ एक मिडल टर्म इसका होगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब सुनिए थोड़ा सा ध्यान से, यहां क्या करना है? तो मिडल टर्म जो इसका होगा हमारा वो क्या होगा? कौन सा पद मिडल टर्म होगा ये आपको देखना है। ठीक है ना, देखिए तो n जब 8 था तो मिडल टर्म कौन सा होगा बताओ? n बाय 2 प्लस 1th टर्म, यही ना जी। अब बताओ n कितना हमारा? 8 बट्टा 2 प्लस 1 यानी 4 1 5। 5th टर्म जो होगा इसका क्या होगा? यानी 5वां पद जो होगा इसका क्या होगा बताओ? ये इसका हो जाएगा हमारा मिडल टर्म। क्या होगा बताओ?
मिडल टर्म। कोई डाउट आपको? ठीक है, अब देखिए पांचवा पद आपको बोल देगा कि इसका मिडल टर्म निकाल के दिखाइए, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, आपको एक फॉर्मूला हम बोले थे व्यापक रूप में, व्यापक पद में, यानी टी आर वाला फॉर्मूला याद है? आरवा पद याद है ना तुमको? देखो हम बताए थे टी आर, वैसे हम टी आर प्लस वन भी आपको बताए थे। ये क्या होता है? एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर इंटू बी के पावर आर, यही आपको बताए थे। ठीक है, अब सुनिए यहां से आर के जगह कितना रखेंगे? फिफ्थ हो जाएगा। आर के जगह यदि 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5, यानी फिफ्थ हो जाएगा हमारा। तो यहां लिखेंगे पुट आर इक्वल टू 4। आर इक्वल टू कितना बताओ? 4, यानी यहां हो जाएगा हमारा टी आर प्लस 1 5 हो जाएगा। अब देखो एनसीआर, एन का मतलब ये 8 सी, आर कितना है बताओ? 8 सी 4 है। उसके बाद क्या ए कितना हमारा? ए ही है। एन 8 है माइनस 4, और बी हमारा क्या है बताओ? 4 है। अब देखो आप यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, T5 आपका क्या हो जाएगा? 8C4, देखो 8C4 निकाल लेंगे, 8C4, ए के पावर 4 और बी के पावर 4, यही हमारा कौन सा पद होगा? पांचवा पद होगा, यानी इसका मिडल टर्म होगा। आप चाहे तो 8C4 निकाल भी सकते हैं। आइए कैसे, ध्यान दीजिए, आपको एक फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं, एनसीआर क्या होता है। ध्यान रखिएगा, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये बात आपको हम बता चुके हैं बहुत प्यार से। अब देखिए यहाँ 8C4 कितना होगा हमारा बताओ? 8C4 यानी 8C4 होगा 8 फैक्टोरियल बट्टा आर हमारा है 4 फैक्टोरियल गुना 8 माइनस बोलो 4 का फैक्टोरियल। यहां से आप देखेंगे 8C4 कितना हो जाएगा आपका बताओ? 8 फैक्टोरियल बट्टा 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। यहां देखो आप 8C4 होगा आपका, 8 को लिखोगे 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 का फैक्टोरियल बट्टा 4 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल, इससे ई कटा। अब देखेंगे आप 4 फैक्टोरियल आपका होता क्या है? यहां देखो 8C4 आपको निकालना था, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 बट्टा 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1, 4 से ये कटा 2। ठीक है, अब देखिए 3 से ये कटा 3 दूना 6, 8C4 अपना कितना हो गया? देखो 7 दूना 14 5 70 हो गया। ठीक है, आपको मिडल टर्म कितना हुआ बताओ? अगर आपसे अब मिडल टर्म पूछ ले तो मिडल टर्म तो ये था हमारा, यानी T5 हो गया हमारा कितना बताओ आप? यानी 70। उसके बाद कितना? ए के पावर 4 और बी के पावर 4, यही आपका क्या हो गया? आंसर। अगर किसी को दिक्कत हो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका हम जवाब देने के लिए तैयार है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्ते।